क्या वजह रही जो प्रसपा से मोह भंग हो गया आपका? 100 में 2 जीरो गायब हो गई, एक सीट केवल मिली। तो शिवपाल सिंह एक प्रकार से धोखा दिया है आप सब लोगों को कि शिवपाल सिंह जी के साथ खुद धोखा हुआ है। अखिलेश जी ने क्या किया, उनके मन में क्या था, इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो भी लोग अखिलेश जी के साथ गए या अखिलेश यादव के साथ रहे, उन्हीं को चुनाव लड़ने का मौका मिला है। शिवपाल जी ने आकंठ भरोसा कर लिया, उस भरोसे के साथ धोखा हो गया। आपको नहीं लगता कि आप ऐसे समय पे आए जिस समय सारे कद्दावर नेता आपके जमाने के समाजवादी की तरफ भाग रहे हैं? सारे कद्दावर नेता जो समाजवादी पार्टी के थे वो तो आज की तारीख में बाहर है। ये तो मौसम विशेषज्ञ लोग हैं जो मौसम को भांप लेते हैं। इनकी निष्ठा किसी दल के प्रति नहीं है। क्या आपको लगता है ये मौसम भाप गया कि सरकार सपा की बनने वाली है? 40 साल आपने जिस विचारधारा का विरोध किया है, आज एकदम से आखिरी पड़ाव में उस विचारधारा के साथ कैसे चल दी है? जब हमको रखने में वो पार्टी सहमत नहीं हुई तो शायद हमको ये भी पार्टी छोड़नी पड़ेगी। अभी 4 दिन पहले तक तो आप लोग समाजवादी पार्टी को एक मजबूत पार्टी के रूप में बता रहे थे, बशर्ते आज की स्थिति में आप समाजवादी पार्टी को किस रूप में देख रहे हैं? आज की तारीख में लड़ाई में 2 दल है, समाजवादी पार्टी और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव होगा। नमस्कार, एबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया जी हैं। बेरिया जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। बेरिया जी, आपने अभी जानकारी हुई है कि आपने प्रसपा छोड़ दी है। क्या वजह रही जो प्रसपा से मोह भंग हो गया आपका? प्रसपा से मोह नहीं भंग हुआ। प्रसपा का जो गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से, तो उसमें एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। प्रसपा की जो लिस्ट गई थी टिकट के लिए सीनियर नेताओं की, उन सारे नेताओं के लिस्ट को उन्होंने अंत तक रोकने के बाद काट दिया और उसमें सिर्फ शिवपाल जी को एक टिकट उन्होंने दिया, वो भी प्रसपा के कोटे में। चुनाव चिन्ह तो साइकिल है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी ही हो गया। तो जब पार्टी का एक तरह से अस्तित्व खत्म हो गया तो कोई रास्ता तलाश करना था। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना था और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर मंच कोई हो नहीं सकता था जहां से जनता की लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। ये बताइए, आप शिवपाल सिंह जी 100 सीटों पे दावा कर रहे थे, 100 में 2 जीरो गायब हो गए, एक सीट बची, एक सीट केवल मिली। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, शिवपाल जी की ये सही है कि उन्होंने 100 सीटों पर दावा किया था और जिनके नाम उन्होंने दिए थे वे सब कद्दावर नेता थे। कोई एमएलए था, कोई एमपी था, कोई मिनिस्टर था भूतपूर्व। उससे लगता था कि कम से कम 40 सीटें तो मिल ही जाएंगी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसे हुआ और फिर अकेले शिवपाल जी ही क्यों लड़ गए। ये बात समझ में नहीं आई। तो क्या लगता है आपको शिवपाल सिंह जी ने एक प्रकार से धोखा दिया है आप सब लोगों को कि शिवपाल सिंह जी के साथ खुद धोखा हुआ है? नहीं, शिवपाल जी ने धोखा नहीं दिया। उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ सारे नेताओं के नाम भेजे थे, लेकिन जिसके हाथ में सिंबल का अधिकार था, जब उन्होंने ही नहीं दिया तो हम इसमें शिवपाल जी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि हमारे नेता ने शायद उस पर बहुत भरोसा कर लिया। अखिलेश जी पर कोई उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई सामूहिक कि बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, उसमें तय होता, सीटें घोषित होती कि कितनी सीटें हम दे रहे हैं। वो शिवपाल जी ने आकंठ भरोसा कर लिया, उस भरोसे के साथ धोखा हो गया। तो क्या शिवपाल सिंह से आपने इस बात की अपना दर्द साझा किया? नहीं, कई बार हमारी उनकी बात हुई और हमने अपनी बात को उन्हें बताया। सभी लोगों ने, जो पुराने लोग थे, सभी लोगों ने ये बात बताया और वो शिवपाल जी को इस बात का बहुत दुख भी है। आपके पुराने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी में थे, जिस पार्टी पे अभी आप गए हैं, दारा सिंह चौहान, ये सब भाग करके समाजवादी पार्टी के दामन थाम लिए हैं और आज आप जिस पार्टी को छोड़ के आए हैं उसको मजबूत करने के लिए ये लोग आ गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप ऐसे समय पे आए हैं जिस समय सारे कद्दावर नेता आपके जमाने के समाजवादी की तरफ भाग रहे हैं? नहीं, सारे कद्दावर नेता जो समाजवादी पार्टी के थे वो तो आज की तारीख में बाहर है। ये तो मौसम विशेषज्ञ लोग हैं जो मौसम को भांप लेते हैं।
इनकी निष्ठा किसी दल के प्रति नहीं है। ये सब बसपा में थे। आज जितने लोग सपा में शामिल किया गया सब भूतपूर्व बसपाई हैं। जब बसपा को इन्होंने छोड़ा और भाजपा की हवा देखी तो भाजपा में चले गए। 5 साल भाजपा में इन लोगों ने मौज लिया रहे, एक शब्द भी सरकार के खिलाफ बोले नहीं। आज जब चुनाव का वक्त आया तो उनको भाजपा में सारी बुराइयां दिखने लगी, क्योंकि उनको लगा कि शायद समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए हमने अगर इस समय ज्वाइन नहीं किया तो हम घाटे में रहेंगे। इसलिए वो समाजवादी पार्टी में चले गए। और आने वाले साल में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार मान लीजिए किन्हीं कारणों से नहीं बनी तो सबसे पहले भागने वाले लोगों में यही होंगे। आप कह रहे हैं ये लोग मौसमवादी हैं, ये लोग मौसम भाप कर जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये मौसम भाप गए कि सरकार सपा की बनने वाली है? हाँ, शायद इनके जाने का यही कारण है, इसीलिए गए वहाँ पे। आप बेरे जी, मैं एक बात और चर्चा करना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक सफ़र एक बहुत संक्षिप्त रूप में बताइए, कितने वर्ष का हो गया? 45 साल। 45 साल आपने जिस विचारधारा का विरोध किया है, आज एकदम से आखिरी पड़ाव में उस विचारधारा के साथ कैसे चल दिए? नहीं, हम विचारधारा जो हमारी समाजवादी आंदोलन की विचारधारा थी वो आज भी है। समाजवाद क्या है? समाजवाद माने कमेरे और लुटेरों की लड़ाई है। हमें कमेरों का साथ देना है, लुटेरों से हमें लड़ना है। वो काम यहाँ रह करके भी हम करेंगे। कमेरों की लड़ाई लड़ेंगे, लुटेरों के खिलाफ बोलेंगे, और अगर इसमें वो पार्टी असहज हुई या हमको रखने में वो पार्टी सहमत नहीं हुई तो शायद हमको ये भी पार्टी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम तो गरीब आदमी की आंख का आंसू पोंछने के लिए जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे वहाँ गरीबों के लिए काम करेंगे। समाजवादी का आरोप है कि रसूलाबाद से टिकट नहीं मिली, इसलिए बेरिया जी ने पार्टी छोड़ दी। अब आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। आपने रसूलाबाद से टिकट तो मांगी थी ना? नहीं, समाजवादी पार्टी से नहीं मांगी, प्रसपा से मांगी थी। प्रसपा से मांगी थी और उन्होंने नहीं दिया, ये उनका अधिकार था। पिताजी जो ठीक समझेंगे वो करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, आज की समाजवादी पार्टी, जैसे कहा जा रहा है कि नई सपा है, नई लहर है, तो नई सपा का सिर्फ ये मतलब है कि पुराने लोगों को उपेक्षित और अपमानित किया जा रहा है, और नए लोगों को जिनका कोई राजनीतिक करियर जनता के बीच में नहीं है, उन लोगों को राजनीति में प्रवेश दिया जा रहा है। जो अभी तक आपके साथ राजनीतिक रूप से चलते रहे, जो रसूलाबाद क्षेत्र की जनता थी, बिल्लौर विधानसभा से आपकी बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि आपको टिकट मिलेगा और समाजवादी से एक मजबूत प्रत्याशी बन करके आप आएंगे, तो क्या लगता है अब कहीं ना कहीं अब वो परिवार आप पूरा छोड़ के आए हैं? जिस परिवार के सामने अभी तक आप विरोध में थे, आज उस परिवार के साथ आ गए हैं, तो अपने पुराने परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पुराने परिवार में जिनके लिए मैं लड़ता रहा हूँ और 40 साल से जो लोग मेरे साथ थे, ये मेरा सौभाग्य है कि आज भी वो सारे के सारे लोग, कुछ लोगों को छोड़कर सारे के सारे लोग मेरे साथ आज भी खड़े हैं, और लगातार फ़ोन भी मेरे पास आ रहे हैं। सबने कहा कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। जिस तरह से आपकी उपेक्षा हो रही थी, आपको अपमानित किया जा रहा था, तो आपके सामने कोई विकल्प नहीं था, और आपने जो निर्णय लिया, हम आपके निर्णय में आपके साथ हैं। 2022 का चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या लगता है आपको? अभी 4 दिन पहले तक तो आप लोग समाजवादी पार्टी को एक मजबूत पार्टी के रूप में बता रहे थे, बशर्ते आज की स्थिति में आप समाजवादी पार्टी को किस रूप में देख रहे हैं चुनाव में? देखिए, चुनाव में 2 ही दल हैं। आज की तारीख में लड़ाई में 2 दल हैं, समाजवादी पार्टी और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव होगा। और अभी चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि चुनाव कांटे का है। उस चुनाव में कौन विजयी होगा, कौन हारेगा, ये तो जनता तय करेगी, और जनता जो तय करेगी वो सभी राजनीतिक दलों को मानना होगा। आप चुनाव तक का रुक भी सकते थे। आप ये 10 मार्च के बाद भी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, एक विकल्प तो आपके पास होता। नहीं, फिर हमारे पास ये कहने को नहीं होता कि हमारी अपनी कोई ताकत है या हमारा कोई राजनीतिक जीवन है, या हमारी राजनीतिक जीवन में जो कमाई है वो कमाई चुनाव के पहले ही दिखाई जा सकती है। चुनाव के बाद तो फिर ख़त्म हो गया, फिर तो 5 साल आप बैठिए आराम से। तो ये थे हमारे साथ शिव कुमार बेरिया जी। इन्होंने बताया किस प्रकार से इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है। कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार थे। अखिलेश यादव की सरकार में नए लोगों को, जिनका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है, उन लोगों को भर्ती किया जा रहा है, इसलिए इन्होंने पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा है। धन्यवाद।